नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। न तेरी जीत न मेरी हार। हिमाचल के शहरी निकाय चुनावों ने इस बार ऐसा सियासी आईना दिखाया है जिसमें ना कांग्रेस पूरी तरह विजेता दिख रही है और ना भाजपा पूरी तरह पराजित। जनता ने दोनों दलों को बराबर की दूरी पर खड़ा कर साफ संदेश दिया है कि अभी किसी को खुला जनादेश देने का मूड नहीं है। ये चुनाव भले स्थानीय निकाय के रहे हों, लेकिन इनके भीतर आने वाले विधानसभा और पंचायत चुनावों की पटकथा साफ पड़ी जा सकती है। सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत जिला कांगड़ा से निकला। कांगड़ा को हिमाचल की सत्ता का दरवाजा माना जाता है और यहां कांग्रेस को मिला समर्थन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए राहत का पैगाम है। जनता ने यह जरूर बताया कि सरकार को पूरी तरह नकारा नहीं गया, लेकिन इसी कांगड़ा में कुछ नेताओं के खिलाफ असंतोष भी खुलकर सामने आया। खासतौर पर आरएस वाली के प्रभाव वाले क्षेत्र में कांग्रेस को मिली चोट ने यह बता दिया कि जनता अब चेहरे देखकर वोट दे रही है, केवल पार्टी देखकर नहीं। भाजपा के लिए भी ये चुनाव आधी उम्मीद और आधी चिंता लेकर आए हैं। पार्टी को भरोसा था कि सरकार विरोधी माहौल उसे सीधा फायदा देगा, लेकिन नतीजों ने उस दावे की हवा निकाल दी। मंडी में भाजपा ने ताकत दिखाई, मगर कांगड़ा में पकड़ ढीली पड़ना बड़ा राजनीतिक संकेत है। विपक्ष के भीतर अब ये चर्चा तेज होगी कि आखिर वो मुद्दों को जन समर्थन में क्यों नहीं बदल पा रहा। इन चुनावों की सबसे दिलचस्प तस्वीर निर्दलियों की जीत रही। आधा दर्जन से ज्यादा निकायों में जनता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को किनारे कर स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुना। ये केवल स्थानीय नाराजगी नहीं, बल्कि हिमाचल में तीसरे राजनीतिक विकल्प की दस्तक भी मानी जा सकती है। मतदाता अब ये जताने लगा है कि अगर दोनों बड़े दल अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो वो नया रास्ता तलाशने से पीछे नहीं हटेगा। नगर निकाय चुनावों ने कई विधायकों की राजनीतिक जमीन भी हिला दी। कुछ नेताओं के अरमान टूटे हैं तो कुछ ने अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन कर संगठन और हाईकमान को संदेश दे दिया है। सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों को यह समझना होगा कि जनता केवल घोषणाओं से खुश नहीं रहने वाली। जिन निकायों में सरकार के खिलाफ रोष दिखा, वहां आने वाले समय में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब निगाह पंचायत चुनावों पर टिक गई है, क्योंकि असली राजनीतिक नब्ज गांव में ही धड़कती है। 8,841 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर जरूर है, लेकिन इसके भीतर सामाजिक समीकरणों और स्थानीय समझौतों की राजनीति भी छिपी है। सरकार द्वारा 129 निर्विरोध पंचायतों को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देना राजनीतिक तौर पर एक बड़ा संदेश भी है। सहमति की राजनीति को बढ़ावा दो। ट्राइबल इलाकों में सामुदायिक भावना मजबूत दिखाई दी, जबकि निचले इलाकों में राजनीतिक कटुता और गुटबाजी ज्यादा साफ नजर आई। यही अंतर आने वाले पंचायत चुनावों में और गहराई से सामने आ सकता है। कुल मिलाकर हिमाचल की जनता ने इस बार राजनीति को एक सख्त लेकिन दिलचस्प संदेश दिया है। न सत्ता बेलगाम होगी, न विपक्ष आराम करेगा। अब दोनों दलों को समझ लेना चाहिए कि हिमाचल का मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक, व्यवहारिक और मूड बदलने में तेज हो चुका है। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।